नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम एमए फर्स्ट ईयर द्वितीय सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर थर्ड, जिसका नाम है मॉडर्न पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सनालिटी थियरीज, उसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है आइजेंक का प्रकार उपागम, या इसको कहते हैं आइजेंक का व्यक्तित्व सिद्धांत, यानी कि इंग्लिश में आइजेंक टाइप अप्रोच। इसके बारे में हम जो है विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। हम देखेंगे कि आइजेंक ने किस हिसाब से व्यक्तित्व की व्याख्या करने का प्रयास किया है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि आइजेंक का प्रकार उपागम या आइजेंक का व्यक्तित्व सिद्धांत क्या है। वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार के बेहतरीन कंटेंट देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि आइजेंक का प्रकार उपागम या आइजेंक का व्यक्तित्व सिद्धांत क्या है। सिद्धांत शुरू करने के पहले हम थोड़ा आइजेंक के जीवन के बारे में समझ लेते हैं कि आइजेंक महोदय कौन थे, उनके माता पिता कौन थे, उनकी पत्नी कौन थी, इसके बारे में। देखिए, आइजेंक का जो कार्य कर रहा है 1916 से 1927 रहा है, ठीक है। जो जन्म से क्या थे, जर्मनी से, यानी कि आइजेंक का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी हुआ था। लेकिन बाद में कहाँ वो आ गए, लंदन आ गए, लंदन रहने आ गए और यहीं पे इनका पालन पोषण हुआ और यहीं पे इन्होंने बढ़ा और यहीं पे इन्होंने विकास भी किया। और मनोविज्ञान के क्षेत्र में लंदन विश्वविद्यालय में रहते हुए अद्वितीय ज्ञान कर एक संसार प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक का दर्जा प्राप्त किया। कहने के तात्पर्य है कि जो आइजेंक महोदय हैं उनका जन्म जर्मनी में हुआ था, लेकिन वो लोग कहाँ है कि लंदन में जाकर बस गए और वहीं पे उनका पालन पोषण हुआ, वहीं पे इन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त की और वहीं पे लंदन विश्वविद्यालय में अध्ययन करते हुए एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक के रूप में ख्याति प्राप्त किया। और अब देखते हैं इनके माता पिता जो थे नायक एवं नायिका थे, यानी कि इनके माता पिता जो थे वो फिल्मी जगत में या फिल्मी उद्योग में हीरो और हीरोइन थे, जिस कारण क्या है वो आइजेंक महोदय को अपना समय वो कम दे पाते थे। क्यों कम दे पाते थे? क्योंकि वो हीरो और हीरोइन थे, ठीक है। और इनकी दो पत्नियां थी, पहली मार्गरेट डेविस जिसका नाम जो कनेडियन महिला थी, तो दूसरा SBJ आइजेंक थी, ठीक है। इनकी पहली पत्नी से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम माइकल W आइजेंक था, ठीक है। और इनका पुत्र भी एक आगे चलकर एक बहुत अच्छा मनोवैज्ञानिक बना जो जिसका अध्ययन स्मृति के क्षेत्र में काफ़ी अधिक था। आइजेंक ने व्यक्ति सिद्धांतों में दो कारकों को माना है। कहने की तात्पर्य इतना, हमने इनके जीवन के बारे में एक संक्षेप रूप से जाना और किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर उसके आसपास या वातावरण में जो हो रहा है, जैसा उसको वातावरण मिल रहा है, इन सारे फैक्टरों का प्रभाव उसके कहीं न कहीं अध्ययन पर, कहीं न कहीं उसके कविता पे, कहीं न कहीं उसके रिसर्च पे पड़ता है। तो ऐसा ही प्रभाव क्या है आइजेंक महोदय के जीवन पे भी पड़ा, ठीक है। देखिए, आइजेंक ने व्यक्ति सिद्धांतों में दो कारकों को महत्वपूर्ण माना है। पहला, व्यक्तित्व के अधिकतर मौलिक गुण जन्मजात होते हैं। इनका ये कहने के तात्पर्य कि व्यक्ति के वे गुण जो व्यक्ति के मौलिक गुण माने जाते हैं, यानी कि जो मुख्य गुण व्यक्ति के माने जाते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व के, वो क्या होता है, अधिकतर उनमें से व्यक्ति जो है जन्म से ही लेकर उत्पन्न होता है। और कह रहे हैं दूसरा, सभी मानव व्यवहार क्या अर्जित हो। जो व्यक्ति का मानव व्यवहार, मानव समाज के साथ व्यवहार कैसे करेगा, परिवार के साथ व्यवहार कैसे करेगा, तो वो कैसे सीखता है, वो परिवार से, पास पड़ोस से और समाज से सीखता है। तो ये तात्पर्य इनका है कि सभी मानव व्यवहार क्या होते हैं, अर्जित होते हैं, अर्थात व्यक्ति उसे अपने जीवन काल में सीखता है, लर्निंग करता है। लर्निंग कब से शुरू होता है, माँ के गर्भ से कब्र तक क्या है अधिगम चलने वाली प्रक्रिया है। इनके द्वारा प्रतिपादित जो व्यक्ति सिद्धांत उसको चार भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। कौन कौन से भाग हैं? पहला, व्यक्तित्व की परिभाषा है, दूसरा व्यक्ति की संरचना तथा मापन है, तीसरा व्यक्तित्व का पदानुक्रम स्वरूप है और चौथा क्या है, व्यक्तित्व का दैहिक आधार, और लास्ट में इसका क्या है, मूल्यांकन करेंगे। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले व्यक्तित्व की परिभाषा इन्होंने क्या दी है, इसको देखते हैं। देखिए, आइजेंक ने व्यक्तित्व की परिभाषा इस प्रकार दी है, क्या दी है, वातावरण तथा आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित जीव के
वास्तविक या संभावित पैटर्नों का योगफल व्यक्तित्व। इनका ये कहने का तात्पर्य है, ध्यान समझिए, वातावरण, जिस वातावरण में व्यक्ति रहता है, आनुवंशिकता, माता पिता से जो पीढ़ी दर पीढ़ी उससे गुण प्राप्त हो रहे हैं, उसके द्वारा निर्धारित वास्तविक या संभावित पैटर्न का क्या होता है, योगफल। यानी कि एनवायरमेंट प्लस हेरिडिटी बराबर पर्सनालिटी ऑफ ह्यूमन। अंडरस्टैंड। यह 4 प्रमुख क्षेत्रों जिसमें व्यवहार पैटर्न संगठित होते हैं के कार्यात्मक अंतःक्रिया द्वारा उत्पन्न होता तथा विकसित होता है। और कह रहा है कि यह 4 प्रमुख क्षेत्र जिसमें व्यवहार पैटर्न संगठित होता है, जिससे व्यक्ति को, यह 4 प्रमुख क्षेत्र जिससे व्यक्ति कोई भी व्यवहार, जिससे व्यक्ति का कोई भी व्यवहार निर्धारित होता है, वे 4 क्या है, संज्ञानात्मक क्षेत्र हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र में से बुद्धि, क्रियात्मक क्षेत्र यानी कि व्यक्ति के व्यवहार करने से उसका चरित्र पता चलता है, भावात्मक क्षेत्र से उसका चित्त प्रकृति यानी कि स्वभाव पता चलता है, और दैहिक क्षेत्र से उसका क्या है, शरीर गठन यानी कि शरीर का फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है। कहने के ये तात्पर्य, इनकी परिभाषा के जो मूल है, बातें आपको बता देते हैं। पहला बात ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति का व्यक्तित्व वो है वातावरण तथा आनुवंशिकता का क्या है, योगफल है। ठीक। दूसरी बात क्या है, ये 4 प्रमुख क्षेत्रों जिससे व्यवहार निर्धारित होता है के कार्य करने की अंतःक्रिया द्वारा उत्पन्न होता तथा विकसित होता है। यानी कि ये कह रहा है कि ये 4 प्रमुख क्षेत्र जिससे व्यवहार निर्धारित होता है, उसमें क्या है, परस्पर संबंध स्थापित होता है, तब जाके व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे व्यक्तित्व का मतलब संज्ञानात्मक क्षेत्र है, यानी बुद्धि अच्छी होनी चाहिए, क्रियात्मक क्षेत्र चरित्र, भावात्मक क्षेत्र चित्त प्रकृति, दैहिक क्षेत्र शरीर गठन। इन सभी का सम्मिश्रण जब होता है तो उसे व्यक्ति के व्यक्तित्व बनता है अकॉर्डिंग टू आइजेंक। दूसरा है व्यक्ति की संरचना तथा मापन। अब व्यक्तित्व की संरचना की व्याख्या करने में आइजेंक पर किसका प्रभाव पड़ा, हिप्पोक्रेट्स का, कैसिमर का तथा यूंग का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा। इन्होंने व्यक्ति संरचना की व्याख्या के लिए क्या है, कारक विश्लेषण के आधार पर एक बीमी उपागम का प्रतिपादन किया है। मतलब एक जो है बीमी उपागम का प्रतिपादन किया, जिसे प्रकार उपागम कहा जाता है। इसलिए तो देख लेते हैं क्या है, इसमें 2 है, इसमें 2 है इनके उपागम बीमा में, अंतर्मुखता, बहिर्मुखता और स्नायु विकृति स्थिरता। अब अंतर्मुखता पे उच्चतम अंक पाने वाले व्यक्ति कैसे होंगे, वो शांत होंगे, अकेले रहना पसंद करेंगे, वो समाज में घुल मिल नहीं पाएंगे, लोगों से ज़्यादा संबंध नहीं रख पाएंगे, उनके ज़्यादा मित्र नहीं होंगे। जबकि दो बहिर्मुखता पे अगर उच्च अंक प्राप्त हो रहा है किसी व्यक्ति को, तो क्या होते हैं, वो कहीं भी वो बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, समाज से उनका सामाजिक संबंध अच्छा होता है, उनके अच्छे दोस्त होते हैं, वो क्या है, स्वावलंबी होते हैं इत्यादि। ऐसे ही स्नायु विकृति स्थिरता। स्नायु विकृति क्या है, व्यक्ति के न्यूरॉन्स में जब कोई गड़बड़ी हो जाती है तो उसे स्नायु विकृति स्थिरता कहते हैं। जब आपके न्यूरॉन्स में कोई गड़बड़ी होती है तो उससे आपका व्यवहार भी प्रभावित होता है। जैसे मस्तिष्क में आपको चोट लग जाए कहीं, ठीक है, आपका अग्र मस्तिष्क डैमेज हो जाए, पश्च मस्तिष्क डैमेज हो जाए, तो सबका एक एरिया बना हुआ है, उससे आपका व्यवहार भी प्रभावित होता है। अब हम देखते हैं तीसरा, व्यक्तित्व का पदानुक्रमिक स्वरूप। ठीक है, अब देखिए व्यक्ति का पदानुक्रमिक स्वरूप समझने के लिए इन्होंने इसके 4 क्राइटेरिया बताए हैं नीचे से ऊपर तक। देखिए सबसे पहले होता है विशिष्ट अनुक्रिया स्तर। ठीक है, विशिष्ट अनुक्रिया स्तर में क्या होता है, व्यक्ति जो है समानता, जो व्यक्ति समानता व्यवहार करता है उससे विशिष्ट अनुक्रिया स्तर कहते हैं। जैसे आप किसी बस में बैठे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो अपने बगल में बैठे यात्री से बात करना, ये सब क्या है, विशिष्ट अनुक्रिया स्तर है। दूसरा क्या है, आदतन अनुक्रिया स्तर। अब कई विशिष्ट अनुक्रिया मिलेंगे तो क्या है, व्यक्ति का आदत का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जैसे कोई व्यवहार आप कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, कई दिनों तक कर रहे हैं, तो वो आपके आदत में शुमार हो जाता है। ठीक है, तो उसे वो क्या कहते हैं, आदतन अनुक्रिया स्तर। आप देखते हैं कि कई ऐसे व्यवहार होते हैं व्यक्ति के जो उनके आदत होते हैं, वो अपने आदत के वशीभूत होकर इस व्यवहार को करते हैं। तो अनुक्रियाओं के गुच्छ को क्या कहा जाता है, आदत कहा जाता है। अब कई आदत जब व्यक्ति के मिलते हैं तो क्या है, एक स्थिर गुण का निर्माण होता है। और स्थिर गुण क्या होता है, व्यक्ति को वह विशेष गुण जिसके लिए वह
विश्व प्रसिद्ध हो जाए उसे सिलगुड़ कहेंगे। और सिलगुड़ में जैसे महात्मा गांधी का सत्य अहिंसा था, ये क्या था? सिलगुड़ था। राजा हरिश्चंद्र का सत्यवादिता, ये क्या था? सिलगुड़ था। इसके लिए वो जो है पूरे संसार में पॉपुलर हो गए। तो कई जो है आदत मिलते हैं तो एक सिलगुड़ का निर्माण होता है। ठीक, अब कई सिलगुड़ मतलब कुछ सिलगुड़ मिलते हैं तो प्रकार या बीमा स्तर का निर्माण होता है, इसे कहते हैं हम बहिर्मुखता कहते हैं। अब ऐसे समझिए कि ये क्या है, देखिए ये है विशिष्ट अनुक्रिया स्तर है। ठीक है, ये है विशिष्ट अनुक्रिया। अब ये सब विशिष्ट अनुक्रिया मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? अद्यतन अनुक्रिया स्तर। ये सब मिल जाएंगे अद्यतन अनुक्रिया स्तर। फिर मिलेगा ये सिलगुड़ स्तर है। फिर ये क्या है? प्रकार या बीमा स्तर, जो इन्होंने बताया अपने हिसाब से, अंतर्मुखता, बहिर्मुखता, इस समय विकृति, स्थिरता। अब अगला है चौथा, व्यक्तित्व का दैहिक आधार। देखिए आइजंग ने व्यक्तित्व की बीमाओं का एक स्पष्ट दैहिक आधार भी बताया है। ठीक है, इसको समझने के पहले हम बता दें कि व्यक्तित्व की मापने के लिए आइजंग ने एक प्रश्नावली का निर्माण किया, जिसे EPQ के नाम जाना जाता है, वो जो बहुत पॉपुलर है, जिसको आइजंग पर्सनालिटी क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दैहिक आधार क्या है। आइजंग ने व्यक्तित्व की बीमाओं का एक स्पष्ट दैहिक आधार भी बतलाया है कि व्यक्तित्व की जो बीमा है उसका एक दैहिक यानी फिजिकल फाउंडेशन भी है। जिससे अंतर्मुखता बहिर्मुखता कैसे निर्धारित होता है? मस्तिष्क के विशेष भाग जिससे आरोही रेटिकुलर एक्टिवेटिंग तंत्र ARAS कहा जाता है, इसकी क्रिया पर क्या है? अंतर्मुखता और बहिर्मुखता निर्धारित होता है। दूसरा है स्नायुविक विकृतता और समानता। यह किससे निर्धारित होता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी कि AS से निर्धारित होता है। और मनोविक्षिप्तता किससे निर्धारित होता है? ये पुरुष हार्मोन जो होते हैं उससे निर्धारित होता है। तो ये व्यक्तित्व का दैहिक आधार है। अब आइजंग के सिद्धांत के मूल्यांकन की बात करें तो अगर इनके गुण की बात करें तो इन्होंने व्यक्तित्व के अपने सिद्धांत में व्यक्ति की बीमाओं का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है और उसके आधार पर इसको समझाने का प्रयास किया है। काफ़ी हद तक इनका जो सिद्धांत है व्यक्तित्व के तमाम पक्षों को समझाने में सफल भी होता है। वही आलोचना की बात करें तो विभिन्न मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि इनके सिद्धांत में केवल जो है एक ही पक्षों को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है। और इनका कहना है कि कई ऐसे जो बिंदु इंपॉर्टेंट है व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं उनको क्या है इन्होंने त्याग दिया है। ठीक है, लेकिन तमाम आलोचनाओं के बावजूद इनका सिद्धांत जो है काफ़ी हद तक व्यक्ति के व्यक्तित्व को मापने में सफल होता है। तो आज की क्लास में आपने जाना कि आइजंग का प्रकार उपागम क्या होता है, और इस टॉपिक का आपको हैंड रिटेन नोट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाके आप नोट्स को डाउनलोड करके अपने नोट्स को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार के बेहतरीन कंटेंट देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलता है हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।